जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों 7 विकेटों से भारतीय टीम को मिली शर्मनाक हार ने पूरे देश का खून खौला दिया। यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों पर करारा तमाचा थी। इसी गुस्से और नाराजगी के माहौल के बीच बड़ा फैसला लिया गया और भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ गया। खबर सामने आई कि शुभमन गिल को कप्तानी से हटा दिया गया है और एक बार फिर टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है उस शख्स को जो मुश्किल वक्त में टीम को संभालना जानता है, रोहित शर्मा। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में वापसी किसी साधारण बदलाव का नाम नहीं है, बल्कि यह सीधा सीधा चेतावनी है न्यूजीलैंड की टीम के लिए। कप्तान बनते ही रोहित शर्मा का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आग और दिमाग में सिर्फ एक ही मिशन, तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को उसकी औकात दिखाना। रोहित शर्मा ने बिना समय गंवाए अपनी खतरनाक और दमदार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, जिसमें किसी भी तरह की नरमी की कोई जगह नहीं छोड़ी गई। इस प्लेइंग 11 से उन सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जिनका प्रदर्शन दूसरे वनडे में टीम के लिए बोझ साबित हुआ था। रोहित शर्मा ने साफ संदेश दे दिया कि टीम इंडिया में जगह नाम से नहीं, दम से मिलेगी। उनकी नई प्लेइंग 11 में ऐसे युवा और आक्रामक खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है जो मैदान पर उतरते ही सामने वाली टीम को सांस लेने का मौका तक नहीं देते। इस बदलाव के बाद भारतीय टीम की तस्वीर ही बदल गई है और अब यह टीम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो रोहित शर्मा ने ऐसा क्रम तैयार किया है जो वनडे फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को चकनाचूर करने की क्षमता रखता है। ये वो बल्लेबाज हैं जो अकेले अपने दम पर मैच पलटने का मादा रखते हैं और बड़े मुकाबलों में दबाव को अपनी ताकत बना लेते हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। रोहित ने ऐसे घातक और आक्रामक गेंदबाजों को शामिल किया है जो नई गेंद से लेकर डेथ ओवर्स तक न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को तहस नहस करने का दम रखते हैं। दोस्तों, इस बदली हुई प्लेइंग 11 को देखने के बाद साफ कहा जा सकता है कि तीसरे वनडे में टीम इंडिया किसी भी हालत में समझौता करने के मूड में नहीं है। यह मुकाबला सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे वनडे की हार का बदला लेने के लिए खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में उतरी यह टीम गुस्से, जुनून और देश के सम्मान की भावना के साथ मैदान पर उतरने वाली है। अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड इस तूफान का सामना कैसे करता है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया जीत के लिए नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने उतरेगी। तो आखिरकार दोस्तों, वह पल आ ही गया है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज का फाइनल बन चुका है। दूसरे वनडे में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया में बड़े बदलाव हुए हैं और सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है कप्तानी में। जैसे ही रोहित शर्मा को एक बार फिर भारतीय टीम की कमान सौंपी गई, वैसे ही पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं कि कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे मुकाबले को जीतने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किन किन 11 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है, कौन से बड़े नाम बाहर हुए हैं, किन युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है और आखिर रोहित शर्मा की यह नई प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, यह मुकाबला किस तारीख को है, कहां खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार कितने बजे से शुरू होगा, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भारत में किस चैनल पर देखने को मिलेगा और मोबाइल या टीवी पर आप इस मैच को कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं, ताकि आप एक भी ओवर मिस न करें। दोस्तों, तीसरे वनडे से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की हार का जिम्मेदार कौन था? क्या बल्लेबाजों ने निराश किया, क्या गेंदबाजी ने धोखा दिया या फिर कप्तानी में कहीं चूक रह गई थी? आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से भारतीय टीम को दूसरे वनडे में हार किस खिलाड़ी या किस विभाग की वजह से झेलनी पड़ी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब शुरू करते हैं आज की यह बेहद रोमांचक और धमाकेदार वीडियो, जिसमें हर क्रिकेट फैन के लिए कुछ ना कुछ खास होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज का फैसला करने वाला महामुकाबला है, जिसमें दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। पहले 2 वनडे मुकाबलों में जिस तरह का रोमांच देखने को मिला है, उसके बाद तीसरे वनडे से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं
और क्रिकेट फैंस को एक कांटे की टक्कर देखने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इस मुकाबले की अहमियत इसलिए भी कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त सीरीज में पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई है। पहले वनडे में हार के बाद जिस अंदाज में न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में जबरदस्त वापसी की, उसने साफ कर दिया कि यह टीम किसी भी हालत में सीरीज छोड़ने के मूड में नहीं है। न्यूजीलैंड अब तीसरा वनडे जीतकर 2-1 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगी और इसके लिए वह हर संभव रणनीति अपनाने को तैयार है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम भी किसी से कम नहीं है। दूसरे वनडे में मिली हार ने टीम इंडिया को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। यह हार खिलाड़ियों के आत्मसम्मान पर चोट थी और इसी वजह से टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई ने बड़ा और साहसिक फैसला लिया। तीसरे वनडे से पहले भारतीय टीम की कमान एक बार फिर अनुभवी और चतुर कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में सौंप दी गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी भारतीय क्रिकेट में भरोसे का दूसरा नाम मानी जाती है, खासकर भारतीय सरजमी पर। आप सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक बेहद शांत, समझदार और रणनीतिक कप्तान भी है। घरेलू मैदानों पर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है और यही वजह है कि तीसरे वनडे जैसे दबाव भरे मुकाबले में उन्हें आगे लाया गया है। रोहित शर्मा जानते हैं कि कब किस खिलाड़ी से क्या काम लेना है और यही बात उन्हें बाकी कप्तानों से अलग बनाती है। दोस्तों, कप्तानी संभालते ही रोहित शर्मा ने साफ संदेश दे दिया कि अब किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरे वनडे में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, उन्हें बिना किसी भावुकता के प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह ऐसे युवा, जोशीले और खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रुख पलटने का दम रखते हैं। रोहित शर्मा की इस नई प्लेइंग 11 को देखकर साफ लगता है कि टीम इंडिया इस बार सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि जीत दर्ज करने और सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो रोहित शर्मा ने ऐसा मजबूत संयोजन तैयार किया है जिसमें शुरुआत से लेकर मिडिल ऑर्डर और फिनिश तक हर जिम्मेदारी के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी मौजूद हैं। ये बल्लेबाज न सिर्फ रन बनाना जानते हैं, बल्कि दबाव की स्थिति में मैच को अपने नाम करने का माद्दा भी रखते हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी रोहित शर्मा ने धारदार और आक्रामक गेंदबाजों पर भरोसा जताया है जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देंगे। दोस्तों, इस बदली हुई और संतुलित भारतीय टीम को देखकर यही कहा जा सकता है कि तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड की राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। यह मुकाबला सिर्फ स्कोर का नहीं, बल्कि हौसले, आत्मसम्मान और सीरीज जीत का है। रोहित शर्मा की कप्तानी में उतरी यह टीम हर गेंद, हर रन और हर विकेट के लिए लड़ती हुई नजर आई। अब देखना यह होगा कि क्या न्यूजीलैंड भारतीय जमीन पर इतिहास रच पाएगी या फिर टीम इंडिया अपने घर में एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखते हुए सीरीज अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में आमने सामने होंगी, तब इस मुकाबले को आप भारत में कब, कहां और कितने बजे से लाइव देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको यहां मिलने वाली है। क्योंकि इतना बड़ा और निर्णायक मुकाबला कोई भी फैन मिस नहीं करना चाहता। ऐसे में सही प्लेटफॉर्म की जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 18 जनवरी दिन रविवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, यानी दोपहर का समय पूरी तरह से क्रिकेट के नाम रहने वाला है और फैंस को एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर आप इस रोमांचक मैच का मजा अपने घर बैठे टीवी पर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भारत में इस तीसरे वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनलों पर आपको यह मैच विभिन्न भाषाओं में देखने को मिलेगा ताकि हर राज्य और हर भाषा के दर्शक अपनी पसंद की कमेंट्री के साथ मुकाबले का आनंद उठा सके। बड़ी स्क्रीन पर हर चौका, हर छक्का और हर विकेट का रोमांच अलग ही लेवल का होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप टीवी से दूर हैं या फिर मोबाइल पर मैच देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए भी शानदार विकल्प मौजूद है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। इस ऐप पर आप मैच को फुल एचडी क्वालिटी में देख सकते हैं और यहां भी आपको कई भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प मिलेगा। अब जब आपको तीसरे वनडे मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी मिल चुकी है तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त और रोमांचक क्रिकेट मुकाबले के लिए जहां हर गेंद पर रोमांच अपने चरम पर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े, क्योंकि किसी भी बड़े मैच से पहले पुराने रिकॉर्ड मुकाबले की कहानी को और दिलचस्प बना देते हैं। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 123 बार आमने सामने आ चुकी हैं। इन मुकाबलों में टीम इंडिया ने 63 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 51 वनडे मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसके अलावा एक मुकाबला टाई रहा है और 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल मिलाकर भारत का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर नजर आता है, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी कई मौकों पर भारत को कड़ी चुनौती दी है। खासकर पिछले कुछ वर्षों में
दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले काफी रोमांचक और कांटे के रहे हैं। यही वजह है कि यह तीसरा वनडे मुकाबला भी दोनों टीमों के लिए बेहद अहम और दबाव भरा रहने वाला है, क्योंकि सीरीज का फैसला इसी मैच में होना है। अब चलिए दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जानते हैं कि तीसरे वनडे मुकाबले में कैसी होगी बीच का मिजाज, यानी पिच रिपोर्ट, क्योंकि पिच ही तय करती है कि मैच हाई स्कोरिंग होगा या गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह निर्णायक तीसरा वनडे मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे बल्लेबाजों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। इस मैदान की पिच आमतौर पर काली मिट्टी की होती है, जिस पर गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आती है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में भरपूर मदद मिलती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से हल्की स्विंग और उछाल जरूर मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच और भी बल्लेबाजी के अनुकूल होती चली जाती है। मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन यहां स्पिनरों के लिए विकेट निकालना आसान नहीं होता। इस मैदान की आउटफील्ड काफी तेज मानी जाती है और बाउंड्री भी ज्यादा बड़ी नहीं है, जिस वजह से चौके छक्कों की बरसात अक्सर देखने को मिलती है। पिछले वनडे मुकाबलों के रिकॉर्ड देखें तो होलकर स्टेडियम में आमतौर पर 300 से ऊपर का स्कोर सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में भी फैंस को एक हाई स्कोरिंग और जबरदस्त रोमांच से भरपूर मैच देखने को मिल सकता है, जहां बल्लेबाज रन बरसाएंगे और गेंदबाजों की असली परीक्षा होगी। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसका जवाब हर भारतीय फैन जानना चाहता है। तीसरे वनडे में कप्तानी संभालते ही रोहित शर्मा ने आखिर किन 11 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को चुनकर न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह से दबाव में डालने का प्लान बनाया। इस प्लेइंग 11 की शुरुआत ही इतनी विस्फोटक है कि सामने वाली टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर चली जाए। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग की, जहां खुद कप्तान रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। भले ही पिछले 2 वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए हों, लेकिन इसे उनकी कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल होगी। दोनों मैचों में उन्होंने तेज शुरुआत जरूर दी, लेकिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। अब दोस्तों, जब मुकाबला निर्णायक हो और टीम सम्मान की लड़ाई लड़ रही हो, तब रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज और भी खतरनाक हो जाते हैं। रोहित शर्मा को यूं ही हिटमैन नहीं कहा जाता। वनडे क्रिकेट में उनके नाम अब तक 280 से ज्यादा मुकाबलों में 11,000 से ऊपर रन, 33 शतक और 61 अर्धशतक दर्ज हैं। यह आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि अगर रोहित शर्मा क्रीज पर टिक गए तो फिर गेंदबाजों की कोई रणनीति काम नहीं आने वाली। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पावर प्ले में बिना किसी डर के गेंदबाजों पर हमला करते हैं और एक बार सेट हो जाएं तो लंबे लंबे छक्कों से मैच का रुख ही पलट देते हैं। अब बात करें इंदौर की पिच की, तो यहां रोहित शर्मा का रिकॉर्ड और भी डरावना है। इस मैदान पर उन्होंने पहले भी तेज और विस्फोटक पारियां खेली हैं और बड़े स्कोर खड़े किए हैं। इंदौर की बल्लेबाजी, फ्रेंडली पिच, छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड रोहित शर्मा के खेल को और खतरनाक बना देती है। यही वजह है कि तीसरे वनडे को करो या मरो की स्थिति में खेलते हुए रोहित शर्मा से एक मैच जिताओ तूफानी और कप्तानी पारी की पूरी उम्मीद की जा रही है। अगर उनका बल्ला चला तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला बचाना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अब अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने इस जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर शुभमन गिल पर भरोसा जताया है और सच कहें तो इसमें कोई हैरानी भी नहीं है। शुभमन गिल इस समय जिस फॉर्म में चल रहे हैं वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। मौजूदा वनडे सीरीज में गिल ने लगातार भारतीय टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई है, जो किसी भी बड़े मुकाबले में जीत की नींव मानी जाती है। पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल ने संयम और क्लास का शानदार नमूना पेश करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली थी। वहीं दूसरे वनडे में उन्होंने 53 गेंदों में 9 चौकों और एक छक्के की मदद से 56 रन ठोक दिए थे। भले ही वह दोनों मैचों में अपनी शुरुआत को शतक में तब्दील नहीं कर पाए हों, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और नियंत्रण साफ नजर आए। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 60 वनडे मुकाबलों की 60 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए करीब 2,930 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम एक दोहरा शतक, 8 शतक और 17 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को साफ दर्शाता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर की, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली पर भरोसा जताया है। और भरोसा हो भी क्यों ना, क्योंकि विराट कोहली इस वक्त ऐसे फॉर्म में चल रहे हैं जिसे देखकर सामने वाली टीम पहले से ही दबाव में आ जाती है। मौजूदा दौर में विराट हर मैच में यह साबित कर रहे हैं कि बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी वही होते हैं जो जिम्मेदारी को एंजॉय करना जानते हैं। हालांकि पिछले वनडे मुकाबले में विराट कोहली एक आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में 29 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन सिर्फ एक पारी के आधार पर उनके फॉर्म पर सवाल उठाना बेईमानी होगी। अगर हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो विराट कोहली अपनी पिछली 6 पारियों में 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं, जो साफ दिखाता है कि वह किस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दबाव की स्थिति में
उनका खेल और भी निखर कर सामने आता है। अब जब तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है, तब विराट कोहली निश्चित तौर पर इस चुनौती को हल्के में नहीं लेने वाले। टीम इंडिया की प्रतिष्ठा दांव पर है और विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस तरह के हालात में जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना पसंद करते हैं। वहीं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चौथे नंबर की, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने एक साहसिक और सोच समझकर लिया गया फैसला किया है। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर को बाहर बैठाकर ऋतुराज गायकवाड़ को मिडिल ऑर्डर में मौका दिया गया है। यह फैसला साफ तौर पर यह दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट अब ऐसे बल्लेबाज पर भरोसा जता रहा है जो दबाव में भी शांत रहकर टीम को संभाल सके। ऋतुराज गायकवाड़ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह हालात के हिसाब से खुद को ढालना अच्छी तरह जानते हैं। चाहे टीम को संभालने की जरूरत हो या फिर रन गति बढ़ाने की, ऋतुराज दोनों ही भूमिकाओं में फिट बैठते हैं। वह बिना जल्दबाजी के पारी बनाते हैं और मौका मिलने पर बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि उन्हें एक परिपक्व और समझदार बल्लेबाज माना जाता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें अभी ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जब भी ऋतुराज को मौका मिला है, उन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का भरोसा मजबूत किया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक यादगार शतकीय पारी खेली थी, जिसने सबको यह एहसास दिला दिया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। अब जब तीसरा वनडे मुकाबला निर्णायक बन चुका है और टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में मजबूती की सख्त जरूरत है, ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ से काफी उम्मीदें होंगी। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर की बात करें, तो इस अहम जिम्मेदारी के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर लोकेश राहुल पर भरोसा जताया है। यह फैसला बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि मौजूदा वनडे सीरीज में लोकेश राहुल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। जब जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आई है, राहुल ने मोर्चा संभालते हुए जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की है। पहले वनडे मुकाबले में लोकेश राहुल ने दबाव की स्थिति में शानदार संयम दिखाया और अंत तक टिककर खेलते हुए टीम को जीत दिलाकर नाबाद लौटे। उनकी वह पारी भले ही ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी अहमियत किसी मैच जिताऊ शतक से कम नहीं थी। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में जब भारतीय टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था और ऐसा लग रहा था कि टीम सम्मानजनक स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी, तब लोकेश राहुल अकेले मोर्चा संभालते नजर आए। राहुल ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाने के बाद बल्लेबाजी में गजब का धैर्य और आक्रामकता दिखाई। उन्होंने सीमित गेंदों में मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। उनकी पारी ने यह साफ कर दिया कि वह न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। हालांकि टीम को उस मैच में जीत नहीं मिल पाई, लेकिन लोकेश राहुल की बल्लेबाजी ने फैंस और टीम मैनेजमेंट दोनों का दिल जीत लिया। कप्तान रोहित शर्मा को पूरा भरोसा है कि राहुल अपनी विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्ले से भी टीम इंडिया के लिए एक मजबूत और मैच बदलने वाली पारी खेलेंगे। अगर लोकेश राहुल क्रीज पर टिक गए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में छठे नंबर की बात करें, तो यहां कप्तान रोहित शर्मा ने एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। इस निर्णायक मुकाबले में रविंद्र जडेजा को बाहर बैठाकर हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम में जोरदार वापसी कराई गई है। हार्दिक पांड्या की एंट्री के साथ ही टीम इंडिया की ताकत में साफ तौर पर जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का पूरा रुख पलट सकते हैं। हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर यूं ही नहीं कहा जाता। वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम पर आकर बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत रखते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने का हुनर भी जानते हैं। मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाना हो या फिर आखिरी ओवर्स में तूफानी अंदाज दिखाना, हार्दिक हर रोल में फिट बैठते हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो उनकी तेज गति, हार्ड लेंथ और विकेट निकालने की क्षमता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरा बनी रहती है। अगर हार्दिक पांड्या के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 94 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों की 68 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 11 अर्धशतकों की मदद से लगभग 1990 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में भी हार्दिक ने अपनी उपयोगिता साबित की है और 88 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 91 विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि हार्दिक पांड्या किसी भी टीम के लिए कितने बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। अब जब तीसरा वनडे मुकाबला भारत के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुका है, ऐसे में हार्दिक पांड्या की वापसी टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर की बात करें तो यहां कप्तान रोहित शर्मा ने एक और अहम और सोच समझकर लिया गया फैसला किया है। इस मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर बैठाकर अक्षर पटेल की टीम में वापसी कराई गई है। यह बदलाव साफ संकेत देता है कि टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में अनुभव और संतुलन को प्राथमिकता दे रही है। अक्षर पटेल को भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिना जाता है। वह सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी में भी टीम को मजबूती देते हैं। टॉप ऑर्डर हो
या लोअर मिडिल ऑर्डर, अक्षर पटेल किसी भी क्रम पर उतरकर जिम्मेदारी निभाने की क्षमता रखते हैं। शांत दिमाग से खेलना और हालात के अनुसार पारी को आगे बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले 2 वनडे मुकाबलों में अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया था, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ने कप्तानी संभाली, उन्होंने अक्षर पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में वापस बुला लिया। इसकी बड़ी वजह यह है कि अक्षर दबाव भरे मुकाबलों में अक्सर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकालते हैं। चाहे मुश्किल समय पर रन बनाना हो या फिर बीच के ओवरों में अहम विकेट निकालने हो, अक्षर पटेल हर बार टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। वहीं बल्लेबाजी में वह अनावश्यक जोखिम लेने से बचते हुए टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं। तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में जब हर रन और हर विकेट की कीमत होगी, ऐसे में अक्षर पटेल का ऑलराउंड योगदान भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं 8वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर भरोसा जताया है और यह फैसला पूरी तरह जायज भी नजर आता है। हर्षित राणा ने इस वनडे सीरीज में अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मुकाबलों के दबाव को झेलने की पूरी क्षमता रखते हैं। नई गेंद के साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज रफ्तार और उछाल है, जो बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में ही परेशान कर देती है। पिछले दोनों वनडे मुकाबलों में हर्षित राणा ने पावर प्ले के दौरान अहम विकेट निकालकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई थी। वह लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाज खुलकर बड़े शॉट खेलने से कतराते हैं। डेथ ओवर्स में भी हर्षित राणा ने अपनी यॉर्कर और हार्ड लेंथ गेंदों से रन गति पर लगाम लगाई है। अगर हर्षित राणा शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने में सफल रहते हैं तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी दबाव में आ सकती है। वहीं 9वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिन विभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर कुलदीप यादव को सौंपी है। कुलदीप यादव को भारतीय टीम का सबसे चतुर कलाई स्पिनर माना जाता है, जो अपनी विविधताओं से बल्लेबाजों को फंसाने में माहिर है। भले ही इस सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक न रहा हो, लेकिन अनुभव और मैच विनिंग क्षमता के कारण टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा कायम रखा है। कुलदीप यादव की खासियत यह है कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम की रन गति को पूरी तरह से रोक देते हैं। उनकी फ्लाइट, गुगली और टर्न बल्लेबाजों के लिए हमेशा सिरदर्द बनी रहती है। भारतीय सरजमी पर कुलदीप यादव का रिकॉर्ड भी काफी प्रभावशाली रहा है, जहां उन्होंने कई बार मजबूत बल्लेबाजी क्रम को अकेले तोड़ा है। तीसरे वनडे मुकाबले में पिच से अगर स्पिनरों को थोड़ी भी मदद मिलती है तो कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं 10वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक अहम बदलाव करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। यह फैसला गेंदबाजी में नियंत्रण और निरंतरता को ध्यान में रखकर लिया गया है। अर्शदीप सिंह को खासतौर पर उनकी स्विंग गेंदबाजी और सटीक यॉर्कर के लिए जाना जाता है। पावर प्ले के दौरान नई गेंद से स्विंग कराना उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे वह शुरुआती विकेट निकालने में सक्षम रहते हैं। इसके अलावा डेथ ओवर्स में उनकी धीमी गेंदें और सटीक लाइन बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोकती हैं। अर्शदीप सिंह मानसिक रूप से भी काफी मजबूत गेंदबाज माने जाते हैं और दबाव की स्थिति में घबराते नहीं हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में उनसे किफायती गेंदबाजी के साथ साथ अहम विकेट निकालने की उम्मीद होगी, ताकि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका जा सके। वहीं 11वें नंबर पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक बार फिर मोहम्मद सिराज नजर आएंगे, जो इस गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ माने जाते हैं। सिराज को किसी भी हालात में विकेट निकालने वाला गेंदबाज कहा जाता है। नई गेंद के साथ उनकी स्विंग और सीम मूवमेंट बल्लेबाजों को तुरंत दबाव में ला देती है। वहीं डेथ ओवर्स में उनकी तेज यॉर्कर और आक्रामक अंदाज विपक्षी टीम के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है। भले ही हर मुकाबले में उन्हें विकेट न मिले हों, लेकिन उनकी आक्रामकता और लगातार दबाव बनाकर रखने की क्षमता टीम के लिए बेहद अहम रहती है। सिराज का मैदान पर जुनून और जज्बा पूरी टीम को ऊर्जा देता है। तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा को उनसे एक लीडर की तरह गेंदबाजी की उम्मीद होगी, ताकि वह अहम मौकों पर विकेट निकालकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ सके। तो दोस्तों, तीसरे और अहम निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस बड़े खिलाड़ी को होना चाहिए था।